मधुबनी के नगर भवन में 14 से 16 मार्च तक होगा राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता। मधुबनी में अंजुमन मिल्लत के द्वारा कई लोगों को कोरोना वॉरियर्स को किया गया सम्मानित। दरभंगा एसएसपी ने सभी थाना प्रभारी से पूछा कितनी प्रगति हुई अपराधियों की धरपकड़ में। दरभंगा डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में मना स्थापना दिवस समारोह पहुंचे कई डॉक्टर। मंत्री मंगल पांडे ने पटना से किया उद्घाटन। आयकर चौराहा स्थित होटल सीतायान में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा जिला युवा सम्मेलन आयोजित। दरभंगा जीएम रोड के 13 हत्याकांड के पीड़िता मिले, दरभंगा डीएम से लगाई समस्या के लिए गुहार। दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग में विभिन्न जिलों के सरकारी डॉक्टर आते हैं प्रशिक्षण के लिए। दरभंगा वार्ड नंबर 1 में पप्पू खान ने कहा कि 24 तारीख से होने वाले धरना आश्वासन के बाद स्थगित किया गया। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में आरटीपीसीआर टेस्ट कराने पहुंचे प्रशिक्षु इंस्पेक्टर। दरभंगा डीएमसीएच के आंख विभाग में मरीजों की संख्या बढ़ी, उन लोगों को दिया जा रहा है 5 से 7 दिन का समय। दरभंगा नगर निगम में नियुक्ति पत्र लेने उम्र नियोजित शिक्षकों की भीड़। दरभंगा में मधुबनी डीएम ने आज निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के क्रम में उन्होंने 14 से 16 मार्च को होने वाले राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि नगर भवन में खेल के लिए व्यापक व्यवस्था की जाए। बाहर से आने वाले सभी जनप्रतिनिधियों के साथ सभी खिलाड़ियों के ठहरने की भी व्यवस्था की जाए। खाना है नजारत में जो यहाँ का पैसा वही खर्च करेंगे और रेंट से मिलता है या फिर ये बुकिंग होती है तो उसका पैसा उससे हम लोग उसको रिपेयर कराएंगे। टूर्नामेंट के लिए बाकी और क्या तैयारियां आप लोगों ने प्लान की हैं? सभी जगहों से खिलाड़ी आएंगे तो रेफरी आएंगे आपके पटना से और कोई भी आएंगे, डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, तो उनके ठहरने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, मेडिकल फैसिलिटीज़, खाने की व्यवस्था। बच्चों के लिए तो नगद पैसा देना है सर, आरटीजीएस के माध्यम से सर, और जो ऑफिशियल आएंगे पटना से सर। अंजुमने मिल्लत के अमानुल्लाह खां के सहयोग से पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद के द्वारा कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया, जिन लोगों ने कोरोना काल में आम लोगों की मदद की थी। डॉक्टर से लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया सभी को सम्मानित करते हुए डॉक्टर शकील अहमद ने कहा उस समय था जब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ऑक्सीजन लेकर के मदद कैसे करनी है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि कई मुस्लिम थे जिन्होंने दाह संस्कार कराया तो कई हिंदू ने कब्रिस्तान तक पहुंचाया। जो ब्लड वाले हैं, ऑक्सीजन के लिए जिन लोगों को परेशानी हुई, जिन्होंने ऑक्सीजन उपलब्ध कराया, और बिहार हम लोग उस मामले में खुशकिस्मत हैं कि बिहार में थोड़ा बीमारी का जोर कम था। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जो लोगों की हालत हुई है कि नदियों में लाशें बह रही, और इंसान हमारी में से इंसान होता है कि जो एक से एक आला, जिससे कोई लेना देना नहीं है। इंसानियत की मिसाल भी इस कोरोना की बीमारी में है। हिंदू की लाश मुसलमान ने जलाई और मुसलमान की लाश हिंदू समाज के लोगों ने कब्रिस्तान तक पहुंचाया। दरभंगा एसएसपी ने पिछले दिनों हुई कई घटनाओं के बाबत तमाम थाना प्रभारियों से समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सभी थाना प्रभारी से पूछा कि उसके क्षेत्र में भूमाफिया एवं अपराधियों के साठगांठ पर कितना कार्य हुई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों हुए भूमाफियाओं के द्वारा बड़ी कार्रवाई के बाद दरभंगा एसएसपी ने सभी थाना प्रभारी को हिदायत दी थी कि वो पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर कार्य करें। इसी के तहत कई अपराधी भी गिरफ्तार हुए थे। दरभंगा में पिछले दिनों जीएम रोड में संजय झा और उनकी बहन
और पेट में पले बच्चे की जलाकर हत्या कर देने के बाद अब पुलिस की निष्क्रियता के कारण अब पीड़िता दरभंगा के डीएम राजीव रोशन से मिलकर शिकायत दर्ज करते हुए अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई तथा डीएम के द्वारा आश्वासन भी मिला। आवेदन दे दिए जो बोले थे सर लिख के देने के लिए और बोले हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगा, स्पीडी ट्रायल होगा और जल्द से जल्द जो है सो आपका जो सब उसमें दिए हैं आपको जल्द से जल्द हम देख के करवाएंगे, वो दिए हैं और विश्वास है कि सर करवाएंगे, उम्मीद है। दरभंगा के डीएमसीएच ऑडिटोरियम में हर वर्ष स्थापना दिवस 23 फरवरी को मनाया जाता है। आज भी इस मौके पर देश विदेश के वो डॉक्टर जो दरभंगा डीएमसीएच से पढ़ चुके हैं आकर के आपस में चिकित्सा के क्षेत्र में और विकसित करने को लेकर के विचार विमर्श किए। इस मौके पर डॉक्टर आर प्रसाद पूर्व अधीक्षक एवं डॉक्टर KNP सिन्हा ने विधिवत कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर कई वरीय डॉक्टर भी दरभंगा के मौजूद थे। डॉक्टर SN सराफ ने कहा, ये सौभाग्य का विषय है कि हम लोग मिले हैं। इसका जो CFT फंक्शन मनाया जा रहा है बेहद उत्साह के साथ और बड़ी तैयारी के साथ मनाया जा रहा है। काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स जो यहाँ से रिटायर हुए हैं वो आए हैं और उन लोगों को हम लोग देख पा रहे हैं, उनके उद्घोषण को सुन पा रहे हैं, उनकी बातें समझ रहे हैं और बड़े अपनेपन की फीलिंग आ रही है अपने कलीग से मिलकर, उनको सम्मानित करके, उनकी शुभकामनाएं देखकर। और मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन हर साल अति उत्साह के साथ। डीएमसीएच के नेत्र विभाग में अब सुविधा के होने की वजह से मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस वजह से आंख के चश्मा का नंबर देने एवं ऑपरेशन के लिए डॉक्टर अलग अलग समय दे रहे हैं ताकि बोझ कम हो सके। उनको चश्मे के लिए नंबर देने के लिए डेट दिया जा रहा है। ठीक है, कितना दिन का डेट दिया जा रहा है? ऑलमोस्ट 5 to 7 डेज के बाद। अभी पेशेंट बहुत बढ़ गए हैं। पेशेंट बहुत बढ़ गए हैं, इसीलिए डेट दे के ही करते हैं हम लोग। जिस दिन उनका आएगा नंबर उस दिन उनका चश्मे का जांच करते हैं और बाकी मोतियाबिंद के मरीजों को दवा डाल के डायलेट करके देखते हैं कि किस तरफ का मोतियाबिंद है और उनके लिए ऑपरेशन के लिए हम लोग डेट देते हैं भर्ती के लिए। मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए क्या मतलब है इसका? मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए एक दिन एडमिट करके सब ब्लड टेस्ट वगैरह सब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, फिर दूसरे दिन उनका सर्जरी किया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विभाग के डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि डीएमसीएच में बच्चों के मृत्यु दर को कम करने के लिए लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इस प्रशिक्षण में बिहार के कई जिलों के सरकारी डॉक्टर आकर प्रशिक्षण लेते हैं और अपने यहाँ शिशुओं की बीमारी का इलाज करते हैं। यहाँ ये व्यवस्था मौजूद है। देश के पीडियाट्रिक्स विभाग में नवजात शिशुओं के रोगों की देखभाल और उनके उपचार के बारे में सतत कार्यक्रम चलते रहते हैं और बिहार के लगभग आधा जिलों के सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें यहाँ पर इलाज की सुविधा और बारीकियों के बारे में समझाया जाता है। RT-PCR सेंटर पर आज प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले तमाम सब इंस्पेक्टर को यहां भेजा गया था टेस्ट कराने के लिए। इस मौके पर लैब टेक्नीशियन अकील अहमद ने कहा कि 10 प्रशिक्षु इंस्पेक्टर को यह RT-PCR टेस्ट कराया गया। हालांकि 9 फरवरी के बाद जितने भी टेस्ट में है उसमें एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। ये राहत का विषय है। हालांकि अकील अहमद के द्वारा प्रत्येक दिन RT-PCR टेस्ट किया जाता है। दरभंगा नगर निगम में नियुक्ति पत्र लेने उम्र नियोजित शिक्षकों की भीड़। दरभंगा नगर निगम में नियोजित शिक्षकों की भीड़ अपना अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए उमड़ी है। सभी अपना अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए सुबह से ही लाइन में खड़े हैं। उनकी काउंसलिंग 2 अगस्त 2021 को हुई थी। नियुक्ति पत्र सभी को आज मिल रहा है। मैं यहाँ आई हूँ दरभंगा नगर निगम में नियुक्ति पत्र लेने और सुबह से वेट कर रही हूँ अपने टर्न का, बस लाइन में खड़ी हूँ। किसी का नियुक्ति पत्र? अभी शिक्षक नियोजन वाला। अच्छा, कब एग्जाम हुआ था? एग्ज़ाम काउंसलिंग हुई थी अगस्त में 2021 में। 2021 में।
अगस्त में वेट कर रही हूँ, खुश हूँ 2 साल बाद फाइनली वो टाइम आ गया जिसका कब से इंतजार था। हाँ सर, हम लोग का तो जो काउंसलिंग तो जो है सो अगस्त में 2 अगस्त को ही हो गई थी। इसके बाद जो है इस नियुक्ति पत्र का जो है सो इंतज़ार कर रहे हैं। तब जो है कितने दिन बाद आज का जो है सो डेट मिला है। अब देखिए फर्स्ट तो प्रायोरिटी दी जा रही है गर्ल्स लोग की, उसके मिलने के बाद फिर हम लोग स्कूल का इंतज़ार कर रहे हैं और बाकी ने अभी तक तो सब। दरभंगा के नगर निगम के वार्ड नंबर 1 में 27 जगह सड़क निर्माण एवं 3 पुलिया निर्माण की मांग को लेकर के कई बार नगर निगम के अधिकारियों से मुलाकात की थी और 24 फरवरी को व्यापक तौर पर धरना देने की बात की, लेकिन अधिकारियों के द्वारा संज्ञान में ले जाने के बाद इन्होंने कुछ देने के लिए समय दिया है। 24 फरवरी 2022 को धरना प्रदर्शन करने के लिए हम लोग नगर निगम वार्ड नंबर 1 की जनता के साथ जाने वाले थे। तो इसलिए जो 27 जगह रोड नाला 3 जगह पुलिया का आवेदन दे चुका था। इससे पहले भी 2020 में 2021 में न इस पर कोई सोच हुआ, न विचार हुआ, न कोई काम हुआ, विकास हुआ।